हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो हम आज कर रहे हैं 2024 में जो री नीट हुआ था, री एग्जामिनेशन सेकेंड टाइम, उसका सेट C1 करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ पहले फिजिक्स सेक्शन से और इस बार मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल में, ठीक है। तो देखते जाना और समझते जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। व्हेन ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, प्लेस परपेंडिकुलर, यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है ये पोटेंशियल एनर्जी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ m डॉट बी, जो कि होती है माइनस एम बी कॉस थीटा, और कॉस हमारा 90 है तो कॉस 90 होती है 0। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, ठीक है। तो बी आ गया इसका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक बॉब है जिसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में बाय मीन ऑफ स्ट्रिंग एट इनिशियल वेलोसिटी इतना, अच्छा, एक सर्कुलर मोशन बना रहा है विद द 10 आरपीएम। तो ये आ गई इसकी ओमेगा। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रुपल, टेंशन अगर शुरू में टी थी, अब टी डैश होगी क्वाड्रुपल, यानी 4 टाइम्स कर दिया टेंशन। तो बताओ, वाइल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, आर सेम है, आर सेम रहेगी। तो न्यू स्पीड बताओ। तो टेंशन क्या थी? 4 टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर आर होगी, आर कांस्टेंट है। तो इसको अगर किया जाए तो 2 ओमेगा टाइम्स स्क्वायर ऐसे, राइट। तो ओमेगा हमारी हो गई 2 टाइम्स। तो शुरू में 10 थी तो अभी होगी 20। तो 20 हमारी कौन सी है? ऑप्शन ए। तो हमारा ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, तो थर्ड है हमारा, एक मेटल क्यूब है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर, चार्ज दिया इतना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा पूछ रहा है, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है इस पे? 6 माइक्रो। एरिया कितना है? एक क्यूब का एरिया क्या होता है? 6a²। तो हो जाएगा 6 माइक्रो अपॉन 6 इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। ठीक है, क्योंकि मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर 10⁻⁴, राइट। तो ये से ये गया, बचा क्या? ऊपर 10⁻⁻6 था तो ये हो गया -2, राइट। तो क्या आ गया आंसर ऊपर? एक सेकेंड, 1/25 इंटू 10⁻²। तो 1/25 की वैल्यू क्या आएगी? देखो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 100 बन जाएगा। तो 4/100 यानी 10⁻² इंटू 10⁻², विच इज 4 इंटू 10⁻⁴। इतना आना चाहिए सिग्मा। 4 इंटू 10⁻⁴ नहीं, ये तो नहीं। तो ऑप्शन 0.4, यस, 0.4 इंटू 10⁻³ कर सकते हो, ऑप्शन डी। तो डी आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का, राइट। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्या है? एक इनकरेक्ट रिलेशन, देखो वर्ड पे ध्यान दो, इनकरेक्ट फाइंड करना है डायमैग्नेटिक मटेरियल का। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का काई क्या होता है? नेगेटिव, ये तो सही है, काई नेगेटिव होता है। देखो डायमैग्नेटिक में क्या क्या होता है बता दूं। एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक में क्या होता है? जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव होती है, यानी -1 से 0 तक जाएगी डायमैग्नेटिक में। और डायमैग्नेटिक में क्या होता है? जो इसका रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये 0 से 1 तक के बीच में होती है। और 1 से थोड़ी सी ज़्यादा किसकी होगी परमिएबिलिटी? उसकी पैरामैग्नेटिक की, ठीक है। और जिसकी 1 से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत 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 ज़्यादा 1 से, वो होती है फेरो, ठीक है। तो इसमें ये भी करेक्ट है, तो यानी कि ये गलत हो गया, ठीक है। 1 से 1 प्लस इतना तक तो वैल्यू जाएगी हमारी पैरा की, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। बाकी फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या है क्वेश्चन? एक आइडियल फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया x to y फ्रॉम एंड x to y। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? हाफ रो वी स्क्वायर, ही होती है ना। तो ये आती है बर्नौलीज में, तो हम यहाँ बर्नौलीज लगा सकते हैं। बर्नौलीज क्या होगी कि दिस काइनेटिक एनर्जी प्लस जो आपका प्रेशर है वो हाइट के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, एच रो जी। तो शुरू में यहाँ पे हाइट कुछ नहीं है, यहाँ हाइट ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे अगर हाइट ज़्यादा, एक सेकेंड, तो इसको हम K1 मान लेते हैं, K1, क्योंकि एक्स पे K1 है, एच रो जी। और यहाँ यहाँ पे हो जाएगी K2 प्लस, यहाँ कितनी होगी? एच हमारा बड़ा होगा, ठीक है, एच डैश रो जी। तो एच हमारा ये बड़ा है, अगर ये चीज़ बड़ी है इधर, तो यहाँ पे K1 बड़ा होगा हमारा, K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2, ऑप्शन थर्ड। इसमें ये भी लॉजिक लग सकता है कि इसका देखो एरिया कम है, अगर इसका एरिया कम है तो वेलोसिटी हाई होगी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, राइट। तो यहाँ एरिया देखो कम है, एरिया यहाँ कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो K1 की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी ऑप्शन सी आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? एस्केप वेलोसिटी अर्थ की v है, एक प्लैनेट 9 टाइम्स मास है, रेडियस इतना टाइम, स्केप वेलोसिटी बताओ। स्केप वेलोसिटी क्या होती है? √2 टाइम्स स्केप वेलोसिटी होती है ना, GM/r। तो हम उसका मास क्या हो गया?
उसका मास हो गया 9 टाइम्स और उसका रेडियस होगा 6 टाइम्स, तो इतनी होगी हमारी अर्थ के मुकाबले, राइट, उस प्लैनेट पे। तो 3/4 टाइम्स वी, 3/4 टाइम्स वी, ऑप्शन थर्ड सी। ठीक है, 6 के बाद 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सीलरेट किया गया विद सेम पोटेंशियल, एनर्जी सेम लगाई है, तो ये डिनोट कर रहे हैं उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो बताओ। अरे देखो, लैम्डा क्या होता है, इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, पी को लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, उसको लिख सकते हैं q इंटू वी, राइट। तो हमें यहाँ पे ये और ये तो सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल सेम लगा है, एन एच कॉन्स्टेंट है। तो मास ऑफ अल्फा, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्वर्सली है, तो अंडर रूट में उधर जाएगा मास ऑफ अल्फा एंड क्यू ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो हमें, ये तो कम है मास, ये और चार्ज भी कम है, अल्फा के ऊपर 2 चार्ज है, ठीक है, और अल्फा का मास भी 4 टाइम्स है, तो ये तो यानी कि हमारा लैम्डा ई जो है ये बड़ा हो जाएगा लैम्डा अल्फा से। ठीक है, लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, क्या दोनों में इक्वल का भी कोई रिलेशन है, नहीं, लैम्डा ई जो है ये बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा, देखो 2 टाइम्स लिया इसका, हमने 4 टाइम्स लिया, हाँ, तो इसका 2√2 आ जाएगा, ना कि इतना। और मास भी सेम नहीं होगा, मास में भी 2√2 नहीं आएगा, इसका मास 4 टाइम्स नहीं होता, 4 टाइम्स प्रोटॉन के कंपैरिजन में होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट 8th, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में विद द काइनेटिक एनर्जी इतनी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, वो इज डिसिपेटेड थ्रू इतना डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स इतना। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर उसने डिस्प्लेसमेंट किया यानी यहाँ पे कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन कितना किया, वो एफ डॉट एक्स, ये होएगा ना, एफ कितना है, इतना डॉट कर रहा है, डॉट यानी कि इसका कंपोनेंट है एक्स में, तो 3 है और इधर -2 है, तो -6 न्यूटन हो गया, राइट, क्योंकि 3 इंटू -2 विच इज -6, तो 10 पहले था और -6 उसने लगा दिया, तो टोटल बचा लास्ट में 4 जूल, 4 जूल एनर्जी बची, राइट। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 4 जूल, ऑप्शन सी आ गया हमारा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, 10 मीटर ऊपर हाइट है, 10 मीटर, और आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड लॉस 50% ऑफ हिज काइनेटिक एनर्जी, तो पूरी की पूरी काइनेटिक, यानी शुरू में क्या थी उसकी 10 GH थी, सॉरी 10 mg थी, ठीक है, तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रही 10 mg, तो हाइट 50% रही, यानी हाफ कर दो, यानी 5 mg रही एनर्जी, यही जाएगी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक तक, तो कितनी हाइट तक जाएगी, तो 5 हाइट तक जाएगी, 5, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा, तो यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी 10 mg, इसका 50% 5 mg, अब यही कन्वर्ट होगी ना सारी की सारी पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल यानी एच रो जी, मतलब एच जी एच, तो एच जी एच यानी कि एच एम जी, तो ये रहा एम जी एच, तो 5 आ गया एच आपका। क्वेश्चन नंबर 10th, एक सर्किट है दिया हुआ, इंडक्टेंस इसमें L है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज दिस, ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप बताओ अक्रॉस L के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इसके अक्रॉस, एक सेकंड को, पोटेंशियल मुझसे पूछा जा रहा है, करंट दे रखा है, पोटेंशियल, और तो ये होता है ना डायरेक्ट फॉर्मूला पोटेंशियल का, क्या था यार, L था शायद, मेरे को जो याद आ रहा है। ठीक है, L और di/dt, राइट, हाँ, क्योंकि यही EMF जनरेट होता है, तो L आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो I0 ओमेगा आएगा और साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस ओमेगा टी, तो ये कहाँ आ रहा है, ओमेगा L I0 कॉस ओमेगा टी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन है, एक 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है 50 वोल्ट बैटरी से, तो एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ कैपेसिटर का CV², तो हाफ इंटू 12 पिको इंटू वी है 50 का स्क्वायर, तो 2500, तो 12 से किया तो 6 पिको आया, ठीक है, 25 6 150, फिर 00 इंटू पिको, तो आंसर में क्या है, इन नैनो जूल पूछ रहा है, नैनो यानी पिको 10 की पावर -12 और 30 से 10 की पावर 9, नैनो आ गया, तो 15 नैनो जूल, 15 नैनो ए। ठीक है, 11th का ए आ गया। 12th क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म वायर है, डायमीटर इतना है, इतना करंट कैरी कर रखा है, इतना करंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वायर v, अगर उसका डायमीटर चेंज कर दिया जाए, करंट इतना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ना नीव I = NEAVD। ठीक है,
तो डायमीटर यहाँ मिल जाएगा और ये दोनों तो कांस्टेंट है, आई हमारा दे रखा है चेंज, तो वी क्या मिल जाएगा आई अपॉन ए, राइट। तो वी डी क्या हो जाएगा आई अपॉन ए के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमें न्यू चाहिए, तो न्यू वी डी अपॉन इनिशियल वी डी इक्वल्स टू, देखो न्यू वाला करंट अपॉन इनिशियल वाला करंट इंटू इनिशियल वाला हमारा ए इंटू न्यू वाला। तो आई न्यू कितना है 200 मिली एम्पियर और यहाँ है 100 मिली एम्पियर, और पुराना वाला ए कितना है डी से था यानी पाई डी स्क्वायर मान लो, और डी बाई टू वो सब मैटर नहीं करता, और यहाँ डी बाई टू आ गया, यानी अगर डायमीटर हाफ किया है तो रेडियस भी हाफ होगा, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा ऊपर, राइट। तो ये से ये गया, ये से ये गया, 4 दूनी 8 आ रहा है, तो 8 टाइम्स ऑफ वी डी, 8 टाइम्स ऑफ वी डी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 क्या, इन एन एक्सटर्नल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज इज इतना, करंट इज इतना, रेजिस्टेंस बताओ। आर कितना होगा वी अपॉन आई डेट इज 10, और इसका निकालना है तो कितना होगा, ये देखो ये इसका निकलेगा 4 अपॉन 200 और इसका निकलेगा 0.2 यानी 2 अपॉन 200, ऐड करेंगे तो आएगा टोटल 6 अपॉन 200, राइट। परसेंटेज में नहीं पूछा, 6 अपॉन 200 यानी कि 3 अपॉन 100, 3 अपॉन 100, ठीक है। अब इसका था डेल आर का निकालना है, तो आर की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यानी 0.3 आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 13 का बी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया गया एसी मेन सप्लाई को 220 वोल्ट पे और जिसने सेकेंडरी इतना दिया, तो करंट इन द सेकेंडरी सर्किट, करंट इन द सेकेंडरी सर्किट पूछ रहा है। तो करंट क्या होता है, करंट इन सेकेंडरी इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना है 1100 है ना, पावर कितना है 88 वॉट और ये 1100। प्राइमरी में पूछता तो हम ये लगाते हैं, लेकिन सेकेंडरी में पूछा है, तो 11 8 जा तो आता है 8 मिली में आएगा कुछ, 8 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन वेरिंग दिस, तो रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल यानी टी इक्वल्स टू 0 पे, वेलोसिटी क्या होगा इसका एक डेरिवेटिव करो और टी 0 रख दो तो गामा आ जाएगा टी 0 पे, राइट। और एक्सेलरेशन में एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो गामा आएगा और यहाँ 2 बीटा आएगा और 2 बीटा का फिर 2 बीटा रहेगा, ये तो हमारा ये आ जाएगा रेशियो गामा अपॉन 2 बीटा, गामा अपॉन 2 बीटा, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आया, हम यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं, v इक्वल्स टू होता है ना डी एक्स अपॉन डी टी, तो डेरिवेटिव अगर करेंगे इस पूरी टर्म का तो क्या आएगा, देखो ये तो 4th पावर में है, 4 बार डेरिवेटिव आप कर सकते हो, ठीक है। ये 1 पावर में है, एक बार डेरिवेटिव करोगे यानी गामा आ जाएगा पहले बार में, ठीक है, क्योंकि टी को तो सब 0 पुट करना है। नेक्स्ट 15th के बाद 16th, रेडियस ऑफ जायरेशन सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन 2/5 mr², यही होता है ना उसका इनर्शिया, इस 5 रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है 5 इन दिस फिगर। अच्छा इसका पूछ रहा है, अरे एक सेकंड रुक जाओ, तो यहाँ अगर रेडियस से पास करेगा तो इतना और बाकी mr² आ जाएगा, है ना, तो mr² क्योंकि पैरेलल लो लगा तो 5 7 7/5 mr² आ गया और √ 7/5 r ये आ गया इसका रेडियस ऑफ जायरेशन के, तो ये 5 है, रेडियस ऑफ जायरेशन 5 है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर पूछा है, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 √ 5 अपॉन √7, चेक मीटर, √7 है 5 है तो x की वैल्यू आ गई √5, ऑप्शन डी, ठीक है। 16th हो गया। 17th क्वेश्चन है, ये दे रखा है आई वी, अरे यार ये रुक जाओ, आई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना, राइट, तो ये हो गया सोलर सेल, ये सोलर सेल का हो गया फोटोवोल्टिक वाला, तो सोलर सेल डी, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट और इनर्शिया दे रखा है, मोमेंट दे रखा है और इनर्शिया दे रखा है ना, 10 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड, टाइम पीरियड 1 हो गया, तो बी का मैग्नीट्यूड पूछा, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√I तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 = 4 π²I, इधर हो गया m × b, राइट, मुझे b चाहिए, m ले जाओ उधर, तो 4 × π²I कितना है, I है 10 की पावर -6, π² कैंसिल हो गया, m कितना है 10 की पावर -2, तो ये आ गया -4, राइट, 4 × 10 की पावर -4 यानी कि मिली में करो तो 0.4 मिली टेस्ला, ऑप्शन सी, ठीक है। 17th का सी आ गया, 18th का सी आ गया। 19th
कैपेसिटेंस कैपेसिटर का विद चार्ज क्यू पोटेंशियल में वी डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस ना डिपेंड करता है एप्सिलॉन ए बाय डी, यानी कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ना कि चार्ज पे, ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री पे ऑप्शन बी आ गया। 20th, द गिवन इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन में भी बन जाएगी इमेज और रिफ्लेक्शन में भी बन जाती है। वैरायटी इन द कलर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड इज ड्यू टू कांस्टेंट कलर्स, यस। तो दोनों करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेटमेंट सही तो डायरेक्ट यार, ये तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक यूनिफॉर्म मेटल वायर है, लेंथ लेंथ एल की 10 ओम है उसका रेजिस्टेंस। नाउ दिस वायर स्ट्रेच टू 2L, अगर उसको 2L में किया, ठीक है, एक सेकेंड, स्ट्रेच किया है तो उसका एरिया भी हाफ हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल यानी 2L, ए बाई 2 यानी 2, यानी 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू, 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 4R आ गया उसका। ठीक है, यानी 40 ओम आ गया उसका। फिर क्या बोला, बेंड किया एक परफेक्ट सर्कल में, एक सर्कल बना दिया। और रेडियस के लॉन्ग पूछ रहा है, डायमीटर के लॉन्ग, हाँ डायमीटर के लॉन्ग बताओ इक्विलेटरल। तो ये 40 है तो ये हाफ हो गया, तो 20 हो गया, और पैरेलल में आ गया 10 ओम आ गया, 10 ओम, ऑप्शन ए। ठीक है, ए आ गया। नेक्स्ट 22 करते हैं। 22 क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल सीरीज विच करस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन ऑन द लेवल N2 5 से लेके 4 तक। तो देखो 1 में क्या क्या होता है, लाइमन, 2 में क्या होता है, बाल्मर, 3 में क्या होता है, लाइमन बाल्मर पास्चन, 4 में होता है ब्रैकेट, 5 में होता है पी फंड। ठीक है, तो N1 इक्वल्स टू 4 में जा रहा है, तो ये हो गया ब्रैकेट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 23rd में क्या है, दो स्टेटमेंट है ए और बी। हाउसेस मेड ऑफ कॉन्क्रीट रूफ ओवरलेड विद फॉर्म कीप्स द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर। किससे, फोम से करते हैं, तो फोम तो बैड हो गया, बैड कंडक्टर, तो हीट तो गर्मी को, तो रूम को गर्म नहीं रखेंगे, वो रूम को गर्म तो नहीं रख पाएंगे, जितना अंदर रूम होगा वैसे है ना। मेड ऑफ कॉन्क्रीट रूफ ओवरलेड विद फोम कीप्स द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर, समर में हॉट रखेंगे, नहीं, हॉट नहीं रखेंगे, यानी कि द लेयर ऑफ फॉर्म इंसुलेशन प्रोवाइड हीट ट्रांसफर, यस, इट कंटेन्स एयर पॉकेट, यस। तो हाँ ठीक है, यानी रीजन सही है बट एजर्सन फॉल्स है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 24th, एक पार्टिकल एसएचएम में एग्जीक्यूट कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ए, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्प्लेसमेंट विद द सेम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो a बाय √2 आ गया इसका डायरेक्ट बी। ठीक है, और वो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 ऑफ k², यही पता होनी चाहिए। 25th, दो स्लिट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इतना डिस्टेंस अपार्ट है, तो ये स्मॉल डी हो गया, ये कैपिटल डी हो गया, वेवलेंथ दे दिया, फ्रिंज की सेपरेशन पूछ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी कितना है, 600 नैनो, डी कितना है 1, स्मॉल डी कितना है 1.5 mm 10⁻³ अगर 15 कर दिया तो 10⁻⁻4, राइट, और यहाँ 10⁻⁻9 है, तो 10⁻⁻7, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻4 कर दो, 15 चौक 60, 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन डी। ठीक है, 25th हो गया। 26th, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, वाटर को कूलेंट की तरह यूज किया जाता है बिकॉज, क्योंकि इसकी हाई होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होता है, बी। ठीक है, 27th क्या है, द पिच ऑफ एन एरर, द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज इज इतना, पिच दे रखी है, डिवीजन दे रखा है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच 1 mm अपॉन डिवीजन 100, यानी कि 0.01 mm हो गया लिस्ट काउंट। और इसका डायमीटर की थिकनेस मेजर की जा रही है, पिच की वैल्यू इतनी है, तो रीडिंग क्या होती है, मेन रीडिंग है 1 mm, और 63rd वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है ना, तो डायमीटर कितना हो गया, तो ये हो गया 1 mm, तो 1.63 mm, 1.63 mm ये आया, 1.63 mm सेंटीमीटर में करना, mm तो 10, तो पॉइंट आ गया 0.163 सेंटीमीटर, 0.163 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, बी। ठीक है, 28th, लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड ए बी मेड ऑफ द सेम मैग्नेटिक मटेरियल, परमिबिलिटी सेम है, एरिया सेम है, द लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस लेंथ ऑफ बी, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन बी। ठीक है, तो दोनों का रेशो पूछ रहा है, LA/LB, इंडक्टेंस का, लेंथ का नहीं, इंडक्टेंस का, ये एल से स्मॉल एल से लो। ठीक है,
तो इंडक्टेंस क्या होता है, वो शायद ये होता है ना डायरेक्टली एन स्क्वायर के और एन स्क्वायर हो गया और लेंथ के, राइट, यही होती है ना, एन स्क्वायर और लेंथ, यस डायरेक्टली होती है। तो ए अपॉन बी बी, राइट। हाँ, तो ए की जगह आ जाएगा 2 ऑफ एल बी, यानी ट्वाइस हो गया ये, और एन ए या हाफ हो गया, यानी 1/2 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 गया तो 1/2, 1:2 के रेशो में आएगा, 1:2 के रेशो में आएगा ए 28, ठीक है। अब 29th करते हैं, क्या है, व्हेन द आउटपुट ऑफ और गेट इज अप्लाइड एज इनपुट नॉट, तो नॉर बन जाएगा, वो नॉर बन जाएगा, एक्ट एज ए नॉर गेट, ठीक है। और नैंड कब करेगा, जब एंड का आउटपुट इनपुट की तरफ बिहेव करेगा एज ए फॉर नॉट, तो नैंड बन जाएगा, ठीक है, एंड नॉट। तो ये हो गया 29th का, हाँ 29th हो गया बी, ठीक है। अब 30th का क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ फॉलोइंग। इंटरफेरेंस पैटर्न ना उसके लिए ऑब्जर्व होगा जो कोहेरेंट होंगे, जो क्या होंगे, कोहेरेंट क्या होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है बट फेस में डिफरेंस हो सकता है, ये है ना। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सेम है, ये दोनों की नहीं है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है, तो ए एन सी कर सकते हैं इंटरफेरेंस, ए एन सी सी, ठीक है। 31st, इफ फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, हाँ अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में है, और लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना मीटर, वेवलेंथ दे रखी है, इंसिडेंट, तो इंस्टेंट करंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो के मैक्स क्या हो जाएगा, जितना इंसिडेंट किया एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है एच सी ई माइनस वर्क फंक्शन, तो ई माइनस फाइव ऑप्शन सी, ठीक है। 32nd का क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा स्मॉल किस में होती है, गामा में, गामा है ऑप्शन में बी, यस। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट बताओ थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, जो कि डिस्क्राइब बाय, इक्विलिब्रियम स्टेट कौन डिसाइड करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट हीट तो नहीं डिसाइड कर सकता, इक्विलिब्रियम स्टेट कौन डिसाइड करता है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम करता है, हाँ वॉल्यूम करता है, हाँ वॉल्यूम तो करता है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन नहीं करता, ये सब तो उसका इंटरनल एनर्जी डिसाइड करने वाले हैं। तो हमारा क्या हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ए सी डी ऑप्शन है डी, तो 33 का हो गया डी, ठीक है। 34 आता है, 34 क्या है, ये कोई एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स का है, ट्रांजिशन का पूछ रहा है, लैम्डा इन सब की वैल्यू देखो, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के बीच में, और लैम्डा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कंपेरिजन करते हैं। लैम्डा 1 जो है कितनी एनर्जी दे रहा है, ये माइनस हो गया -2.5, और ये माइनस यानी 1.5 एनर्जी, ठीक है। और लैम्डा 2 कितनी एनर्जी दे रहा है, अब कितनी एनर्जी पे आया लैम्डा 2 1, तो इसका एनर्जी ज़्यादा, तो इसका लैम्डा कम होगा, लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, ऑप्शन में है लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2। लैम्डा 2 और 3 के बीच में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा, देखो लैम्डा 2 एंड 3 के बीच में, देखो लैम्डा 2 तो ये रहा, लैम्डा 3 कितना होगा, लैम्डा 3 का होगा 2 टाइम्स, ट्वाइस, ओके, तो 2 टाइम्स, तो लैम्डा 2 हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ लैम्डा 3, राइट, हाँ तो लैम्डा 2 हो गया ट्वाइस ऑफ लैम्डा 3, ठीक है, ऑप्शन डी, 34th का डी। नेक्स्ट आता है 35th, ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय अ कॉर्ड, एक बॉक्स से कॉर्ड से बाय फ्रिक्शन इज इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल विद 30 डिग्री, ठीक है, टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन बताओ, ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, तो नीचे क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा लगेगा, साइन 30 हो जाएगा हाफ, एम कितना है उसका 5, जी की वैल्यू 10 बाय हाफ यानी 25 आ गया, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 30 - 25 बराबर एक्सेलरेशन एम ए, तो ये आ गया 5, मास कितना है उसका 5, तो एक्सेलरेशन हो गया 1, एक्सेलरेशन ही पूछा था, एक्सेलरेशन 1 हो गया, ऑप्शन डी, 35 का डी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 36 में क्या सेक्शन बी है, ये रेशियो ऑफ परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी, यानी म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1/4 है, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ई अपॉन एच का, देखो ई अपॉन एच क्या होगा, ई अपॉन यहाँ बी लाना चाहें तो बी इंटू म्यू हो जाएगा, है ना, तो म्यू टाइम्स ई अपॉन बी क्या होता है 1/√μ और एप्सिलॉन, ठीक है, ये हो जाएगा √μ अपॉन एप्सिलॉन, जो कि हो जाएगा √μ कितना हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें क्या है, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आ जाएगा अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट में म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इसकी वैल्यू है 120 पाई, और ये है 1/4, तो 1/2 हो गया 60 हो गया, 60 पाई ऑप्शन सी, 36 का सी, ठीक है। नेक्स्ट 37 करते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी की वैल्यू पूछ रहा है, एट ए डिस्टेंस दे रखा है पॉइंट चार्ज,
तो k हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो ये हो गया 11, ये हो गया 4 10 की पावर 4, ये सही हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4, 4 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन डी। 38, 38 में क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि ये पूछ रहा है ना फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई ओमेगा, राइट, तो है ना ये, तो दिस इक्वल्स टू ओमेगा क्या है, टी का कोफिशिएंट 2 पाई ए बाय लैम्डा, तो 2 पाई से 2 पाई गया, फ्रीक्वेंसी हो गई ए बाय लैम्डा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 39th, 39th में क्या है, एक ऑब्जेक्ट मास दे रखा है, फॉल कर रहा है ए से बी तक, तो चेंज इन वेट बताओ ए से बी तक। ए है आपका ट्वाइस ऑफ अर्थ का रेडियस, ये कितना है डिस्टेंस ये बताओ बस, ये ए है ये बी है, ये अगर हाफ है तो ये हो जाएगा 1.5, राइट, यानी 3/2 आर ऑफ अर्थ, और अर्थ का अलग है आर ही, ठीक है। तो मुझसे पूछा चेंज इन वेट, तो जी की वैल्यू में चेंज पूछ रहा है, ओहो, तो जी की वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा है, देखो एक सेकंड को यहाँ पे निकालो कितना आएगा, तो जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट, तो आर है यहाँ पे 3, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 ऑफ आर अर्थ, और ये तो हो गया ए पे, फिर जी एट बी कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन यहाँ कितना है आर यानी +1 यानी 5/2 आर अर्थ, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 आर अर्थ, ठीक है, ऊपर आ गया 4, ठीक है। तो डिफरेंस पूछ रहा है, हाँ डिफरेंस पूछ रहा है, राइट, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक सेकंड बस दे दो, देखो ये पूरा GM/R², ये तो हो गया आपका वो जी, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, अब एम करके लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, एम टाइम्स जी ऑफ ए कितना है, जी अपॉन 9, फिर माइनस एम टाइम्स 4 टाइम्स जी अपॉन 25, राइट, तो इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा, mg/9 माइनस ये 16 mg/100, राइट, 100 किया तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 900 आ गया, यहाँ इंटू 9 आ गया, यहाँ भी 900 आ गया, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ, 900 100, 16 9 6 54 4 बाकी 5 9 5 14 144, राइट, सही कर रहा हूँ ना, मेरे को कुछ गलती ना लग जाए, ठीक है, ठीक है। अब इसको -100 करना है तो 44 आ गया, 44 mg/900, ठीक है। mg की वैल्यू बताओ, mg है आपका 100 और g की वैल्यू 10 लेनी है ना, तो 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जिससे दिस गया 440/9 कितना आएगा, 9 9 चौक 36 9 5 45 9 चौक 36 36, तो 8 80 9 9 81, अप्रोक्सीमेटली 49 ए, ठीक है। फिर 40th क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तो डायमेंशन बताओ, तो देखो v इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए डायमेंशन में तो a x² अपॉन बी ही लिखा हुआ है, तो x² अगर यानी लेंथ का स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, इसका स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा a² इंटू बी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इंटू में b क्या है, b का है लेंथ की पावर 1/2, देखो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, मुझे पोटेंशियल चाहिए, किसी भी पोटेंशियल या एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो भी लेंथ है, सब चीज लेंथ में, ऑप्शन देखो एम 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 एम, अगर एम का हमें बस पावर निकल जाए तो एम तो कहीं भी और चेंज नहीं हो रहा, बस फोर्स में ही चेंज होगा एम, राइट, फोर्स का क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम की पावर 1 आनी चाहिए, एम की पावर बस 1 आनी चाहिए, लेकिन इसका स्क्वायर किया था हमने तो एम का 2 आना चाहिए पावर, राइट, तो ऑप्शन सी 40th का सी, ठीक है। 41st, ये दिख रहा है पार्टिकल, ये क्या है, अरे ये y2, तो ये y इक्वल्स टू 2x हो गया, राइट, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब कुछ नहीं है, क्या ये पीरियोडिक है, देखो ओमेगा टी है तो पीरियोडिक है, क्या SHM है, ओमेगा टी है तो SHM है, ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन डी, फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट 42nd में क्या है, एक अनपोलराइज बीम I0, हाँ पास किया एक पोलराइड से तो I0/2 हो गया, फर्स्ट टाइम /2 होता है, एनोदर मालस लॉ लगता है, cos 60 पे हाफ हो जाएगा यानी हाफ का स्क्वायर फोर्थ, फिर फाइनली 45 से तो 1/√2 का स्क्वायर 2 1/2, तो इंटेंसिटी बताओ, 4 दूनी 8 दूनी 16, I0/16, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 43rd,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। स्लो न्यूट्रॉन फ्यूजन करते हैं, हाँ स्लो करते हैं, फास्ट वाले नहीं करते। ए करेक्ट है। अल्फ तो ए किस किस में करेक्ट है, देखो इनमें ये तो नहीं आएगा। अब बाकी ए तो इसमें करेक्ट है, बी भी तीनों में करेक्ट है, सी बस चेक करना है, सी या डी चेक करना है बस, ठीक है। तो सी चेक करते हैं, क्या है सी, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन। हाँ बीटा जो होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिट्रॉन्स। तो सी हमारा करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 44th, ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंगुलर स्पीड है इन हैंड्स की, आर हैंड्स की, ओके। ये एंगुलर डिस्टेंस है इन 1 मिनट, अच्छा। तो जो ओमेगा 1 है ये क्या है, x1 अपॉन 1 मिनट, यही है ना। ओमेगा 2 क्या है, x2 अपॉन 1 मिनट। तो पूछ क्या रहा है, द कॉमन फैक्टर। आई थिंक ए हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट सब में आ जाएगा, ओमेगा 1 नीचे आ जाएगा, या इसको उल्टा कर दो, ओमेगा 1 अपॉन x1, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट 45th करते हैं, ठीक है। 45th, एक मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है m है, इट इज नाउ बैंड सच दैट एक सेक्टर बनाता है यहाँ, ठीक है। 60 डिग्री ले रहा है, तो ये भी r है, ये भी r, ये भी r हो जाएगा। तो अगर ये r है तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है सेक्टर का, देखो इसका लेंथ l था शुरू में, तो l बाय r हो गया उसका 60 डिग्री, यानी पाई बाय 3, r की वैल्यू होगी 3l बाय पाई, राइट। तो जगह 3m बाय पाई, ये हो जाएगी उसकी 3m बाय पाई, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 46th में क्या है, गिवन सर्किट गैल्वेनोमीटर दे रखा है फ्री हैंड पे बी से, तो इसको x मान लो, इसको 40 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, राइट। तो x अपॉन 40 माइनस एक्स इक्वस टू 12 अपॉन 8। इसको मैं देखो कैसे करता था बताता हूँ। 8:12 है ना, इसको 2 से करो, 2:3, यानी टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है 40 सेंटीमीटर के वायर को, 5 पार्ट में, यानी 8 पार्ट का बनेगा। तो इधर 2 पार्ट, इधर 24, तो 24 आ गया बी से, तो बी का 24 आ गया, राइट। नेक्स्ट मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट में हम करते थे ऐसे ही। 47th, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, हाँ पार्टीशन करना है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड ऑफ पॉली एटॉमिक। पॉली में क्या होता है, 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन और कुछ होते हैं वाइब्रेशनल, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है फ्रीडम वाइब्रेशनल मोड का एफ पूछ रहा है, अरे यार गामा दे रखा है, ओके एक सेकंड रुक जाओ, इसमें क्या हो जाएगा, रुको ऐसे ऐसे शायद कर सकते हैं इसको। अगर गामा इक्वल टू दे रखा है, देखो ऐसे देखो, सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू गामा है, तो सी वी कितना होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + f/2, राइट। तो हो जाएगा 6 + f/2, और ऊपर क्या हो जाएगा बाई 2 और ऐड हो जाएगा, मतलब +1 ऐड हो जाएगा बाई 2, यानी 8 + f/2। तो बाई 2 गया इक्वल टू गामा, ये हो गया। अब मुझे f की वैल्यू चाहिए, तो एक बार माइनस कर दो, क्योंकि गामा -1 तो आ रहा है सब में। तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - f, यानी कि 2/6 + f इक्वल टू गामा -1। तो 6 + f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/गामा -1, ठीक है, इतना ठीक है। फिर इसने पूछा कि हाँ 6 को उधर भेज दो, -6, तो फ्रीडम हो जाएगा 2 - 6 गामा + 6 अपॉन गामा -1। तो क्या हो गया ऊपर 2 + 8 - 6 गामा अपॉन गामा -1, जो कि हो जाएगा 4 - 3 गामा अपॉन गामा -1 f/2। अगर ये आ गया उसके मोड्स, तो मोड्स कितना हो गया 4 - 3 गामा बाय गामा -1, सी, ठीक है। नेक्स्ट 48th क्या है, द आउटपुट y बताओ। इसमें देखो ये हो गया ए बार फिर बी बार, फिर दोनों का डॉट के साथ बार, तो a + b, ये तो a + b हो गया सी, ठीक है। और गेट 49th, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार देखे हैं मैंने। द एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज ऑसिलेटिंग इन करंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली लाइक दिस, ओके। तो क्या पूछा है, द टाइम एट विच चार्ज बिकम दिस, अरे यार तो हाफ Q0 कब बन जाएगा, विद Q0 e⁻ RT अपॉन 2L, यही लिखा है ना 2L, ठीक है। RT अपॉन 2L लिखा है, हाँ RT अपॉन 2L, ठीक है। तो Q0 से Q0 गया, अब लिन कर दो, तो माइनस का लिन 2 इक्वस टू -RT अपॉन 2L, माइनस से माइनस गया, मुझे T चाहिए, तो 2 टाइम्स लिन 2 इंटू L अपॉन R, चेक करना, 2 टाइम्स 0.693 इंटू L कितना है, L है आपका 12 मिली, R कितना है 1.5। देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं,
तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, 4 4 चौक 16, 16 इंटू 0.7 मिली। तो 7 पैंतीस 7 छिंग 42 2 बाकी 4, 7 4 11, 11.2 मिली से थोड़ा कम, 11.2 मिली से थोड़ा कम, मिली आएगा पहली बात तो 11.2 बी। ठीक है, नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। स्टडी स्टेट करंट इन द सर्किट, द स्टडी स्टेट क्या है इसमें, कैपेसिटर से तो जीरो हो गया, तो कैपेसिटर से अगर जीरो हो गया इससे, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो रेजिस्टर में आ गया 5 ओम, तो 5 ओम आ गया ये, और करंट यानी कि 10 वोल्ट, तो आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ऑफ करंट, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2024 री एग्जामिनेशन ऑफ नीट का पेपर सॉल्व। ठीक है, हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर दिए विद इन 40 मिनट्स। आपको कुछ समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं आया तो एक बार देख लेना है ना अच्छे से। सो दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ।